आलमी ताकतें अफगान तालिबान के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गई, क्या यानी वो बेबस हो गए हैं या वो अपनी शिकस्त का एक तरह से वो ऐलान कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घुटने टेक रहे हैं, अपनी वो शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं। इसमें पावर पॉलिटिक्स एक बड़ा फैक्टर है जी। चीन इस सारे खत्ते में अब बहुत ज्यादा अहमियत हासिल कर रहा है, सी पैक की वजह से, वन बेल्ट वन रोड की वजह से जी। और उनका इम्प्रिंट न सिर्फ इस इलाके में बल्कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और सारे मुल्कों में, सारी दुनिया में फैल रहा है। तो अमेरिका इससे खौफ है कि ऐसा न हो कि चीन की बालादस्ती यहाँ पे कायम हो जाए। हालांकि वो समझते हैं कि काम तो उन्होंने किया, कुर्बानी उन्होंने दी, इतने डॉलर गंवाए। रूस ये समझता है कि अगर अफगानिस्तान में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आती तो दाइश का जो फितना है वो सरहदों को उबूर करके चेचनिया तक और रूस तक चला जाएगा, जो रूस के लिए एक मुस्तकिल खतरा है जी। कुछ हद तक ये खतरा चीन भी महसूस करता है। इसलिए चीन और रूस दोनों ने तालिबान के साथ ताल्लुकात बना लिए हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस हुकूमत में तालिबान नहीं होंगे वो हुकूमत कमजोर रहेगी, डिस्टेबलाइज रहेगी और दाइश को तक़वियत मिलती रहेगी। अमेरिका ये समझता है कि जंग तो उन्होंने 16-17 साल की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया जी। इंसर्जेंसी एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, हालात अबतर हो रहे हैं। अफगान फौज से 8-9% लोग भाग के छोड़ रहे हैं और 45% तक अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच गया है, लोग अफगानिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं जी। तो ऐसा कोई बंदोबस्त किया जाए कि हमारी प्रेजेंस को भी तस्लीम किया जाए और तालिबान मेन स्ट्रीम हो जाए। अफगान हुकूमत ये समझती है कि दस्तूर भी है, पार्लियामेंट भी है, तालिबान आ जाएं, शामिल हो जाएं। ये अगर ऐसे होना होता तो ये तो 10-15 साल पहले हो जाता। इसलिए अमन के रास्ते में अफगान हुकूमत का रवैया एक ऑब्स्टेकल है और अमेरिका का रवैया भी एक ऑब्स्टेकल है। लेकिन अब ज़ल्मे खलीलजाद को वहां पे अपॉइंट करने के बाद लगता ऐसे है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, कुछ नरमी दिखा रहा है। तो इस तनाजुर में जो मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यही था कि रूस ये चाहता था कि वो सारे मामले में शामिल हो जाए, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी हुकूमत हो जिसकी वजह से दाइश को फरोग मिले और दाइश रूस के लिए और उनके जो इत्तेहादी हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उनके लिए खतरा बन जाए। तो ये उसका बैकग्राउंड है। ये नहीं है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन एक बात जरूर है जी। कि तालिबान को वहां बुलाना और अपने साथ बिठाना ये इनडायरेक्टली इस बात की गवाही देता है कि तालिबान को कुछ न कुछ पता तो पहले से हासिल हो गई है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि गैर मुल्की फौजी यहाँ से निकल जाएं, तो वो मुतालबा अब एक रस्मी कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने उन्होंने खुल के पेश कर दिया। और ये तालिबान के लिए एक बड़ी विक्ट्री है कि उनका मौक़िफ़ जो है, उनका नुक्ता नजर दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। तो इस लिहाज से अमेरिका को एक सेटबैक जरूर मिला है। अच्छा सर, पाकिस्तान का किरदार इसमें पूरे सिनेरियो में हम फरामोश नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान के मफाद में क्या है? अमेरिका का यहाँ पे रहना, उसका चले जाना, मुज़ाकरात का कामयाब होना, या क्या, यानी आप क्या कहते हैं इस हवाले से? पाकिस्तान का किरदार इसमें मायूस कुन रहा है। पाकिस्तान के पास न कोई विजन है, न कोई रोड मैप है, न कोई फार्मूला है। हालांकि पाकिस्तान के पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अमन के हवाले से अफगानिस्तान के बाद अफगानिस्तान के अमन से जितना फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा किसी और मुल्क को नहीं पहुंचेगा, और अदम इस्तेहकाम की वजह से जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा किसी और मुल्क को नहीं पहुंचेगा। लेकिन पाकिस्तान जो वहाँ के ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हैं, उनको अभी तक वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा।
वो यही समझते हैं कि बस काबुल हुकूमत से हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में ताल्लुकात काबुल हुकूमत और इस्लामाबाद की हुकूमतों के दरमियान नहीं, असल बात तो वहाँ इंसर्जेंसी को रोकना है, इंसर्जेंसी को खत्म करना है, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है, जंग को खत्म करना है। और उसके लिए बुनियादी चीज ये है कि जो फॉरेन फोर्सेस की मौजूदगी है उसको एड्रेस किया जाए, कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। यही शक है जो पाकिस्तान समझने की कोशिश नहीं कर रहा।